स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। मैं हूं एडवोकेट नम्रता। आज मैं ऐसी चीज की चर्चा करने वाली हूं जिससे सिर्फ छोटी बच्चियां ही पीड़ित नहीं होती हैं, बल्कि यंग एज की लड़कियां, मिड एज की औरतें, मैरिड वुमेन सभी परेशान होती हैं। बहुत बार जो औरतें होती हैं या लड़कियां वो शेयर नहीं कर सकती हैं अपने घर पर कि वो इस प्रॉब्लम्स को फेस कर रही हैं, क्योंकि उन्हें थ्रेट होता है कि अगर वो अपने पेरेंट्स से या अपने हस्बैंड से या ये सब सारी बातें चर्चा करेंगी तो उनके स्कूल आने जाने में प्रॉब्लम आएगी, उनकी स्टडीज पे इम्पैक्ट पड़ेगा या कॉलेज आना जाना रोक दिया जाएगा। मैरिड वुमेन भी डरती है कि हस्बैंड भी मुझ पर ही शक करेगा कि मैंने कुछ किया है, जबकि वहां पर लड़कियों की कोई गलती नहीं होती है। इवन देन उन्हें ये फेस करने के लिए फोर्स होना पड़ता है। तो कौन सी वो प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा पाई जाती है, वो है स्टॉकिंग। क्या है ये स्टॉकिंग? ये स्टॉकिंग है किसी पर्सन को फॉलो करना ओवर अ लॉन्ग पीरियड। आप उसको इन ए फ्राइटनिंग और एनोइंग वे, आप किसी का पीछा कर रहे हो, कोई आदमी, कोई लड़का किसी लड़की, बच्ची या किसी लेडी का पीछा कर रहा है और उसे इस तरीके से पीछा कर रहा है कि इवन शी हैज अ नॉलेज कि हाँ वो आदमी मेरा रोज पीछा करता है। जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ, जब मैं कॉलेज के लिए जाती हूँ, जब मैं स्कूल के लिए जाती हूँ, जब मैं कोचिंग के लिए जाती हूँ या मैं किसी फ्रेंड के घर जाती हूँ, तो शी नोटिस्ड कि ये आदमी उसका रोज पीछा करता है। क्या करना चाहिए इन सिचुएशन में? क्या लॉ इन सब चीजों में आपको कुछ प्रोवाइड करता है? जी हाँ, डेफिनेटली लॉ प्रोटेक्ट करता है। बहुत ज्यादा जरूरत थी सच काइंड ऑफ लॉज, इसलिए 2013 के क्रिमिनल अमेंडमेंट्स जो आए थे अंडर जो एक कमिटी गठित की गई थी अंडर जस्टिस वर्मा, उन्होंने सारी ऐड करी गई इंडियन पिनल कोड के अंदर बहुत सारे सेक्शंस जिसके बारे में लोगों को जरूरत थी, ऐसे प्रॉब्लम से औरतें जूझ रही थी। तो मैं आज चर्चा करने जा रही हूँ कि आईपीसी के किस, इंडियन पिनल कोड के किस सेक्शन के अंदर आप इस चीज के लिए रिलीफ पा सकते हो। तो सेक्शन 354 डी ऑफ इंडियन पिनल कोड 1860, आप अपनी कंप्लेंट उस आदमी के खिलाफ रजिस्टर करा सकती हो कि वो आदमी आपने अपनी डिसइंटरेस्ट भी शो कर रखी, इवन देन आप फोर्स हो रही हो, कंपेल हो रही हो कि वो आदमी आपका पीछा कर रहा है। तो ये सेक्शन 354 डी, अब मैं आपको समझाती हूँ कि क्या कहता है और किस सिचुएशन में आप इस सेक्शन के अंदर रिलीफ पा सकते हो। इसमें कोई आदमी आपको लगातार फॉलो कर रहा है और आपसे क्या कर रहा है? कांटेक्ट और अटेम्प्ट टू कांटेक्ट, या तो कांटेक्ट करता है या कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। क्यों? फॉर पर्सनल इंटरैक्शन। जबकि आपने अपनी डिसइंटरेस्ट शो कर रखी है कि आप उस आदमी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हो, इवन देन वो आपको रोज पीछा करता है और आप परेशान हैं, तो आप इन सिचुएशन में उसके खिलाफ सेक्शन 354 डी में, सेक्शन 354 डी ऑफ आईपीसी, उसके अंदर जाकर पुलिस में कंप्लेंट रजिस्टर कर सकती हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि ये जो सेक्शन है वो कैसे और किस प्रकार से पनिशमेंट देता है, कैसे, उसके क्या क्या क्राइटेरिया है पनिशमेंट देने के। अगर किसी को आपने पहली बार जाके रजिस्टर कराया और वो आदमी नहीं सुन रहा है आपकी बातें समझाने पर या आपके पेरेंट्स के समझाने पर, तो आपने कंप्लेंट रजिस्टर करा दी,
तो फर्स्ट इंस्टेंस में अगर आप जिस आदमी के लिए आपने कंप्लेंट रजिस्टर की थी उसको अगर प्रूफ होता है कि वो स्टॉकिंग कर रहा है, क्योंकि इसके लिए प्रोवाइजो भी है, मतलब ये भी बताया है कानून ने कि किस कंडीशन में वो स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा, वो जो मैं भी आपको बताऊंगी कि किस कंडीशन में स्टॉकिंग कंसिडर नहीं किया जाता है, और जो पर्सन होता है वो उसके लिए लायबल भी नहीं होता है। तो इस कंडीशन में सबसे पहले फर्स्ट इंस्टेंस में उस अगर लायबल प्रूफ हो जाता है तो उसे 3 years प्लस अप टू 3 years प्लस फाइन के लिए लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। और ये फर्स्ट इंस्टेंस यानी पहली बार अगर आपने कंप्लेंट दर्ज कराई है तो ये कॉग्निजेबल होगा, प्लस ये बेलेबल ऑफेंस होगा, उसमें बेल मिल सकती है उसे। लेकिन उस इंसान ने उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने आपकी इस कन्विक्शन इस पनिशमेंट के बाद भी उन्होंने आपका पीछा करना जारी रखा है और आप सेम चीज फिर से फेस कर रही हैं, तो सेकेंड इंस्टेंस में उन्हें अप टू 5 years प्लस फाइन फॉर सेकेंड इंस्टेंस। सेकेंड बारी भी उन्हें सेकेंड इंस्टेंस में यानी दूसरी बार उन्होंने इस ऑफेंस को कमिट किया है तो 5 साल तक की सजा मिल सकती है। लेकिन और ये जो सेकेंड इंस्टेंस होगा, दूसरी बार जो सजा होगी ये कॉग्निजेबल प्लस नॉन बेलेबल होगी, इसमें बेल नहीं मिलेगी, ये नॉन बेलेबल ऑफेंस इजीली उन्हें नहीं मिलेगी, ही नीड्स टू प्रूव कि उन्हें क्यों बेल मिले। तो ये दूसरी बार वाली जो सजा है 5 years प्लस फाइन फॉर द सेम ऑफेंस वो कब मिलेगी, जब उन्होंने जो एक्यूज्ड है स्टॉकिंग का, जो स्टॉकर है, उन्होंने इस पहली सेंटेंस पर कन्विक्शन यानी ये जो कन्विक्शन यानी जो इम्प्रिजनमेंट उन्हें हुई थी उस सजा को पूरी तरीके से काट चुके हैं, तभी उन्हें सेकंड सजा के लिए, उसके बावजूद उन्होंने सेकंड बारी ये ऑफेंस कमिट किया ये सजा काटने के बाद, ठीक है, तो उन्हें लायबल माना जाएगा सेकंड इंस्टेंस पे 5 years प्लस फाइन के लिए। तो आप ये सोच सकते हो कि ये कानून इस चीज को बहुत छोटी चीज नहीं मानता है। वो बोलता है अगर आप थ्रेट हो रहे हो, आपके कंसेंट के बगैर, आपके डिसइंटरेस्ट के बगैर भी कोई आपका पीछा कर रहा है, तो फर्स्ट इंस्टेंस में ही उसे 3 years अप टू 3 years ये प्लस फाइन की लायबिलिटी बनती है। और इसके बावजूद उन्होंने नहीं सुधरते हैं, उन्होंने अपने व्यवहार में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें 5 years तक की सज़ा प्लस फाइन फॉर सेकेंड इंस्टेंस मिल सकती है। लेकिन इसके प्रोवाइजो अब मैं डिस्कस करूंगी कि कोई इस कैसे सेक्शन 354D क्या प्रोवाइजो, इसके लिए प्रोवाइजो होता है, आप इससे क्या साथ के साथ ऐड ऑन किया गया है कि अंडर विच सर्कमस्टेंसेस, किस कंडीशन में इसे स्टॉकिंग नहीं माना जाएगा। अगर कोई क्राइम को डिटेक्ट करने के लिए या लॉ एंड ऑर्डर जिसको इंटरेस्ट किया गया है मेंटेन करने के लिए चल रहा है, वो आपके पीछे नहीं चल रहा है, ही इज इंटरेस्टेड टू मेंटेन अ लॉ एंड ऑर्डर एंड ही नीड्स टू डिटेक्ट अ क्राइम, तो वो फर्स्ट कंडीशन में प्रोवाइजो के फॉल करेगा। सेकेंड कंडीशन बात करता है कि अगर कोई आदमी किसी के पीछे चल रहा है, क्यों, किसी लॉ को कंप्लाई करने के लिए, कंप्लाई टू एनी लॉ। और तीसरा बात करता है ऐसी सर्कमस्टांसेस जो कि रीजनेबल है एंड जस्टिफाइड है उस सर्कमस्टेंस के अंदर, तो जस्टिफाइड एंड रीजनेबल जो है, अगर इन सब चीज़ों के अंदर वो आते हैं तो स्टॉकिंग में
कंसिडर नहीं होगा। लेकिन अगर इन सब चीज़ों के परव्यू के बाहर चले जाते हैं और उनका इरादा ये है रिपीटेडली आपके डिसइंटरेस्ट शो करने के बाद भी अगर वो आपका पीछा कर रहे हैं और इन सब चीज़ों में फॉल नहीं करते हैं, तो वो सिंपली स्टॉकिंग कंसिडर होगी। तो आप बिल्कुल डरिए मत, किसी भी लड़की को या किसी भी लेडी को डरने की ज़रूरत नहीं है ऐसे सिचुएशन में। उनके पास रास्ते हैं जिसमें वो जाके अपने ग्रीवेंस को रिड्रेस कर सकती हैं। अब मैं आपसे डिस्कस करूंगी शॉर्ट में कुछ लैंडमार्क केसेस है रिलेटेड टू स्टॉकिंग, जिनके कॉन्सिक्वेंसेस काफ़ी हार्श हुए। तो फर्स्ट केस है राधिका तंवर केस, जो कि न्यू दिल्ली में 2011 में हुआ था। जहाँ पर एक कॉलेज की लड़की राधिका तंवर ब्रॉड डे लाइट में धौला कुआं के पास शॉट डेड डिक्लेयर की गई। उन्हें गन से उनके स्टॉकर ने फायर किया। ये केस हुआ था 2011 में। आफ्टर दैट प्रियदर्शनी मट्टू केस, शी वॉज अ लॉ स्टूडेंट एट DU दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड इन द ईयर ऑफ 1996 उनको इससे पहले जब उनका रेप एंड मर्डर हुआ था, उससे पहले उनको स्टॉक किया जाता था, जिसके लिए उन्होंने कंप्लेंट भी रेज की थी। लेकिन इसके बावजूद 1996 में शी गॉट रेप्ड एंड मर्डर्ड। इवन कुछ साल पहले भी हैदराबाद में ब्रॉड डे लाइट में एक मैरिड वुमन को स्टैबिंग की गई थी भरे मार्केट में उनके स्टॉकर के द्वारा। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप इन सब चीज़ों से डरिए मत और नहीं चुप रहिए। आप शेयर कीजिए, जिस भी लड़की को इस टाइप की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है उन्हें अपने नियर एंड डियर वन से जो वेल विशर्स हैं उनसे डिस्कस करना चाहिए एंड अप्रोप्रिएट रास्ते निकालने की कोशिश करनी चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसी मोर लीगल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे in future, so kindly like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Thanks for watching.